धर्म जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु करो दया तेहो मोरे पद छाया हा हा प्रभु करो दया तेहो मोरे पद छाया हे विजय घुषुक त्रिभुवन हे विजय घुषुक त्रिभुवन श्रीला प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लोइलो शरण प्रभुपादाय 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 जय प्रभुपादाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों के बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी पति वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा आपके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंड प्रणाम। प्रणाम ज्योति माता जी। जी माता जी कल के बारे में बताएंगे? जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जी प्रभु जी, गुरु जी यहाँ से शुरू करते हैं कि आज नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। तो यहाँ से गुरु जी शुरू करते हैं, फिर बताते हैं। दूसरे अध्याय के 13 श्लोक लिया था कल गुरु जी ने, और उसमें अनुवाद से स्टार्ट होता है। तो फिर उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि द्विज श्रेष्ठ निष्कर्ष यहाँ निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त होती है, तो वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो वर्णाश्रम धर्म हमें नहीं पता है कि मेरा धर्म क्या है। हम सब शूद्र हैं। हम अपना वही धर्म समझ रहे हैं कि जो भी हमारे 5 वाले कर्तव्य होते हैं उसे ही महत्व देते हैं। अभी ये समझकर हमें क्या मिलेगा, खासकर अगर हम वर्ण आश्रम धर्म को जानते भी हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो गुरु जी बताते हैं कि हमें ये पता चलता है कि पहले के युगों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग को छोड़कर सारे लोग अपने आश्रम के अनुसार कार्य करते थे। तो तब कोई कंफ्यूजन नहीं था। कोई भी लेडीज सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में नौकरी नहीं करती थी। कलयुग में वर्ण आश्रम धर्म पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। इसलिए गुरु जी बताते हैं कि भक्त लोग भी जॉब करते हैं, भक्त लेडीज भी जॉब करती हैं, लेकिन वो इसलिए करती हैं क्योंकि पति का पैसा कम पड़ता है, उससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गुरु जी बताते हैं कि 4 वर्ण और 4 आश्रम है। पहले 4 वर्णों के बारे में बताते हैं गुरु जी। पहला है बुद्धिमान वर्ग, जिसे ब्राह्मण कहा जाता है। श्रीला प्रभुपाद का कहना था कि ब्राह्मण वर्ग ही बहुत कम है समाज में जो शिक्षा प्रदान करे। दूसरा है योद्धा वर्ग, मतलब युद्ध करना न्याय के लिए। तीसरा उत्पाद वर्ग, जो वैश्य है। चौथा है शूद्र, ये वर्ण अपने कर्म के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर उदाहरण के तौर पर गुरु जी बताते हैं कि जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंजीनियर का लड़का इंजीनियर ही बने, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फिर गुरु जी बताते हैं कि
ऐसा कौन सा लड़का था जिसके पिताजी ब्राह्मण थे और वह ब्राह्मण नहीं बन सका? कौन है, क्या उसका नाम है कि उसके पिताजी ब्राह्मण है? ऐसे गुरुजी भक्तों से प्रश्न पूछते हैं। एक और क्वेश्चन पूछते हैं फिर कि ऐसा कौन सा राजा है जो ब्राह्मण बना कर्म तथा गुण के अनुसार? ये 2 सवाल गुरुजी पूछते हैं। तो तितली मिश्रा माता जी फिर आंसर देती हैं कि विश्वामित्र थे जो पहले राजा थे, क्षत्रिय थे, फिर बाद में वह ब्राह्मण बने। विश्वामित्र मुनि जो, तो गुरुजी बताते हैं कि अगर हमें जानना है कि वह ब्राह्मण कैसे बने तो उनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि उन्होंने अपना आश्रम बदलना चाहा। तो उन्होंने देखा कि वशिष्ठ मुनि के पास बहुत शक्तियां हैं, तो उन्होंने सोचा कि मुझे ब्राह्मण बनना है। फिर गुरुजी बताते हैं कि विश्वामित्र ने कैसे अपने जीवन में चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, उसके बारे में वह बताएंगे। फिर गुरुजी 4 आश्रम के बारे में बताते हैं कि पहला है ब्रह्मचारी, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यासी। तो श्रीला प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि मेरा 50% काम पूरा हो गया है और 50% काम पूरा नहीं हुआ है, वह है वर्ण आश्रम धर्म की स्थापना। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने बहुत प्रयास किया वर्ण आश्रम धर्म की स्थापना हो, लेकिन कुछ प्रतिशत सफल हुए हैं, जैसे गाय की सेवा करते हैं इस्कॉन के भक्त। फिर न्यू वृंदावन में हम देखते हैं कि आश्रम में भक्त अपनी अपनी खेती करते हैं, सब्जियां उगाते हैं और बहुत सादा जीवन जीते हैं। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रभुपाद जी को सवाल पूछते हैं। गुरुजी बताते हैं कि वह राधानाथ स्वामी महाराज जी का रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तो वे बताते हैं कि गुरु और शिष्य में क्या संबंध होता है। जिस तरह से कृष्ण के साथ 5 रसों में संबंध जीवात्मा का होता है, जैसे दास्य रस, सांख्य रस, माधुर्य रस, शांत रस, वात्सल्य रस। तो इनमें से कौन सा संबंध होता है गुरु और शिष्य के बीच? तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, शिष्य और गुरु के साथ सिर्फ एक ही संबंध होता है। महाराज बताते हैं उसमें मास्टर और सर्वेंट, मतलब स्वामी और सेवक, बस ये एक संबंध होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना ही लिख पाई हूँ मैं जी, क्षमा कीजिएगा। अगर कोई भूल चुकी हो तो कृपया कर उसके लिए भी क्षमा कीजिए। बहुत सुंदर माता जी, कोई बात नहीं, बहुत हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण स्वामी से भी हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्त चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्त चरण में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा सुप्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा समाकर माता दंडवत। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, सफल माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम, मेरी भी। दंड प्रणाम मंजरी माता जी, दंड प्रणाम।
नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पति नाम श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन पति नाम हट जीवेर कारण प्रभुर गाय मागिए कुछ पूछना था। कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो पूछिए आप। कृष्ण करो प्रभु जी आज गुरु जी जटाटक में नहीं थे, आज जटाटक में हुआ, तो बस इसी बारे में पूछना था। दीदी मतलब कि गुरु जी आए नहीं है, तो सभी ठीक है ना? आवाज साफ नहीं आ रही माता जी, बड़ी कम आ रही है आवाज। प्रभु जी अभी आ रही है? जी 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 मैं पूछ रही हूँ कि आज गुरु जी ने जटाटक में लिया और अभी भी नहीं आया है गुरु जी, टाइम हो गया है, तो ठीक है ना सब? ये पूछना था। हाँ ठीक तो है माता जी, गुरु जी ठीक है। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो उनके यहाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है जी 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 धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। और शिक्षा नदिया गुद्र में नित्यानंद महाजन पति नाम हट जीवेर कारण अपराध शून्य हये लह कृष्ण नाम अपराध शून्य हये लह कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पति नाम हट जीवेर कारण कृष्णेर संसार कर चारि अनाचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पति नाम हट जीवेर कारण नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पति नाम हट जीवेर कारण মাতাজি শুরু করো, বন্ধ করো নি, খুব সুন্দর হচ্ছে ভজন। কল্পনা মাতাজি হরি বল, চালু রাখো চালু রাখো, খুব সুন্দর হচ্ছে। হরি বল हरि बोल। नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पति नाम हट जीवेर कारण नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पति नाम हट जीवेर कारण श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन पति नाम हट जीवेर कारण प्रभुर आज्ञाय पाई मागिए भिक्षा कृष्ण बोलो कृष्ण बोझ कृष्ण कर शिक्षा नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पति नाम हट जीवेर कारण अपराध शून्य हये लह कृष्ण नाम अपराध शून्य हये लह कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन
পাতি আছে নাম হট্ট জীবের কারণ নদিয়া গোদ্রমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতি আছে নাম হট্ট জীবের কারণ কৃষ্ণের সংসার কর চারিও না চায় কৃষ্ণের সংসার কর চারিও না চায় জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্ম সার জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্ম সার নদিয়া গোদমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতি আছে নাম হট্ট জীবের কারণ নদিয়া গোদমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতি আছে নাম হট্ট জীবের কারণ জয় জগৎ গুরু ছিল প্রভুপাদ জগৎগুরু ছিল প্রভুপাদ জয় আচার্য পাদ জয় গুরুদেব আচার্য পাদ জয় গুরুদেব নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি হরি বল माताजी हरि बोल माता जी हरि बोल बहुत सुंदर हरि बोल माता जी हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी बहुत हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी हरि बोल हरि बोल हरि बोल। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम जी। धन्यवाद नाम माता जी। गुरु जी का आदेश हुआ है तो वो अभी आएंगे। तो जितनी देर गुरु जी नहीं आते वो कहते हैं भागवतम अपना। गुरु जी कहाँ है? कोई नहीं आया तो ठीक है। अभी फोन आया था गुरु जी का, वो कह रहे भागवतम आप उतरो तो मैं आता हूँ। तो ठीक है ना? हाँ ठीक है गुरु जी। जिनके पास भागवतम है कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। भागवतम तो नहीं है मेरे पास, नहीं है। कोई बात नहीं, जिनके पास है वो अपना हैंड रेज कीजिएगा, जिनके पास भी है बाकी सब म्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी से भक्त को प्रणाम। प्रणाम। नमिता माता जी हरे कृष्णा। आप दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक पढ़िए माता जी। प्रभु जी मेरा तो मैंने बंगाली में है। नहीं बंगाली में नहीं माता जी। गौरी राठौर माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। आप 16वां श्लोक पढ़िएगा माता जी। जी प्रभु जी। श्रुसो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्थात महत सेवा विप्रः पुण्यतीर्थ निष्पात। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य: जीवन के बद्ध जीवन का कारण श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः वे निम्न पशु योनियों में गिर जाते हैं, जिससे उन्हें परम सत्य श्री भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर श्री भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से भिन्न देशों में धीरे धीरे ईश चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त श्री भगवान के अतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने हेतु आते हैं, तब वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा प्रस्तुत नहीं करता।
यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है और ऐसे असुरों की दानवी अनुयायी भी इन बहरूपियों को ईश्वर का उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में श्री भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो जाए तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने की इच्छुक हैं, उन्हें श्री भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। श्री भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। श्री भगवान के सेवक मनुष्य को भगवत भक्त बनने हेतु प्रेरित करते हैं। वे भगवान कहलाए जाना कभी सहन नहीं कर सकते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। जो मनुष्य उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का कड़ा विरोध करते थे। यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे। श्री भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने हेतु ऐसा आचरण करते हैं जिन्हें अपने आप को ईश्वर कहलवाना अच्छा लगता है। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे श्री भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18.61 में श्री भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार व्यक्ति श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। हरे कृष्णा। कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। विशाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट लोग पढ़िएगा माता जी। जी, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थोरभद्राणि विधुनोति सुरत्सताम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोगों की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। अतएव जब भी अपराध रहित होकर श्री भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात श्री भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम के स्पष्ट रूप में से घोषित करते हैं कि भगवान पवित्र नाम में श्री भगवान की संपूर्ण शक्तियां निहित है और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समय विधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। श्री भगवान हम पर इतने दयालु है कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमें श्री भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने की तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पूर्व में ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं।
इसे श्री भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। श्री भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब श्री भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने की इच्छुक है, तो वे भक्त के अंदर से इस प्रकार से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। श्री भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हम में से अधिकांश श्री भगवान के धाम वापस जाना नहीं चाहते। मात्र कुछ ही ऐसे जो श्री भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई श्री भगवत धाम वापस जाना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। कोई तब तक श्री भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पीड़ छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कांचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो चुके हैं और इस प्रकार से मुक्त पथ से पीछे हट चुके हैं, किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से संपूर्ण प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादिकाल से ही ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस अपरिचित प्रकृति से छुटकारा पाने के में समय लगता है। किंतु यदि कोई श्री भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी वास्तविक स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सभी अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ममता पाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। माता जी 18 नंबर चरण में धन्यवाद जी। जी धन्यवाद प्रणाम गुरु जी के चरण में धन्यवाद प्रणाम। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्ति की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तात्पर्य, यहाँ पर हृदय से उन संपूर्ण अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। श्रीमद् भागवतम दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही श्रीमद् भागवतम कारगर औषधियां है और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही है। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत श्री भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अतः भक्त भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या श्री नारद मुनि द्वारा की गई है, जो अपने पूर्ण जन्म में एक दासी पुत्र थे। दासी ऋषि की सेवा टहल करती थी और इस प्रकार वे ही उनके संपर्क में आए। मात्र उनके संपर्क से तथा उनका
जूठन खाकर यह दासी पुत्र से नारद मुनि नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन सब प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने हेतु यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवत की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवत में मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वो श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर हो जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव जिज्ञासु भक्त की प्रगति होती रहेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अरुणा यादव माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत। 19वां श्लोक बोलिएगा। जी प्रभु जी। जो ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सतोगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तात्पर्य: अपनी सामान्य सहज स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्म आनंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख ज्ञानवश में रहता है, किंतु आत्मतुष्टि आत्म आनंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की विशुद्धि सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित हो जाती है। फलत काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकल्पों का उदय होता है। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पुण्य निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सतोगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ श्री वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को आकृष्ट होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति श्री भगवान से शुद्ध प्रेम के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त न तो अल्पज्ञ होता है और न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले अल्पज्ञ तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सतोगुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से भक्त तथा श्री भगवान एक समान होते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। एवं प्रसन्न मनसो, जी गुरु जी, जी प्रभु जी। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवतम तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तात्पर्य: श्री भगवद गीता 7.3 में कहा गया है, हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए
प्रयत्न करता है। अधिकांश मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निंद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। श्रीमद् भागवत गीता 18.55 में ही कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा जाना जा सकता है। ठीक इसी बात की उपर्युक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में पूर्ण रूप से या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है, और जो ही वह यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लालसाएं त्याग देता है और आध्यात्मिक जीव के रूप में जीवंत हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है। अन्य सभी मनुष्य जो सत्व गुण में नहीं हैं, वे या तो क्षत्रिय हैं, वैश्य, शूद्र होते हैं, या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण ना हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी सर्वोच्च परिणति नहीं है, जैसा कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है। ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने हेतु वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी श्रेष्ठ होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्मबोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान श्री कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान, भगवत तत्व आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूढ़ या अल्पज्ञ मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, तो वह मुक्ति की प्रबुद्धावस्था में जान लेता है कि वास्तव में श्री भगवान क्या हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। एकता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। 21वां श्लोक बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। कोई गलती हो तो मेरे को क्षमा करना। हरे कृष्णा। विदन्ति हृदय ग्रंथि सी छदन्ते सर्व संशया छियन्ति चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और संशय समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तात्पर्य: श्री भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसके साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। जहाँ तक आत्मा के रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। भौतिकवादी मनुष्य तो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा के अलग अलग अस्तित्व को नकारते हुए परमात्मा के निर्विशेष पक्ष को मानते हैं। किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं, जो गुणवत्ता में एक समान है, किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न है। बहुत से अन्य सिद्धांत भी है, किंतु जो भक्तियों की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है, तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषयक भौतिकवादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। जो ही हृदय में श्री कृष्ण रूप के सूर्य उदित होता है,
त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता है और अज्ञान में अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता 10.11 में श्री भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने हेतु वे स्वयं अपने भक्त हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके समस्त संस्थियों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। अतएव श्री भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है वह अंधकार में नहीं रह सकता। उसे परम और सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता है क्योंकि श्री भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है। अतः उसका ज्ञान निश्चय पूर्ण होता है। किंतु जो मनुष्य अपनी स्वयं की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय तर्क पूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह एक गुरु की सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रमाणिक विनीत श्रोता तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर की सत्ता को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी ले। उन्हें अधिकार है कि वे चुनौती देने वाले जीव के समक्ष अपने आप को प्रकट न करें जो परम पूर्ण का शुद्र स्फुल्लिंग मात्र है और ऐसा स्फुल्लिंग जो माया के अधीन है। भक्तगण विनीत होते हैं। अतः यदि वे ज्ञान श्री भगवान से ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों के कर्मानुसार प्राप्त होता है। इसी विधि में ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही उचित विधि है। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ श्री भगवान द्वारा खोली जाती है। यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है, जिससे जीव झूठे ही अपने आप को भौतिक पदार्थ मानता है। अतः जो ही यह ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय के संपूर्ण बादल तुरंत छट जाते हैं। परंतु मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम कर्मों के बंधन को काट कर वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। किंतु जो ही वह श्री भगवान के प्रेम में सेवा में लग जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अंतर्यामी प्रभु जी हरे कृष्णा। अंतर्यामी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 22वां श्लोक बोलिएगा। जी प्रभु जी। अतो वे कवया नित्यम भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वत्यात्मं प्रसादनीम। अतएव निश्चय ही सभी अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। तात्पर्य यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप श्री भगवान है और श्री बलदेव, शंकरसन, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा श्री नारायण जैसे अन्य अवतारों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा श्री भगवान के अन्य हजारों स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वांश एवं विस्तार है। जीवात्मा श्री भगवान से पृथक हुए उनके भिन्नांश है। अतएव भगवान श्री कृष्ण ही मूल श्री भगवान है और दिव्यता की पराकाष्ठा है। वे उन उच्च आध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक है जो श्री भगवान के नित्य लीलाओं से भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा श्री बलदेव की अतिरिक्त श्री भगवान के अन्य रूपों की साथ वैसी घनिष्ठता तथा श्री बलदेव की अतिरिक्त श्री भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसे घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितने की ब्रजभूमि में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत है
और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है, जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। अब एक श्लोक मैं पढ़ता हूँ, फिर दोबारा रूटीन शुरू करते हैं गौरी माता जी से। श्लोक नंबर 23। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्गुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य, पूर्व में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप से की जाती है। पूर्व में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए। इसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके समस्त पूर्ण अंश विष्णु तत्व हैं। भगवान श्री कृष्ण से अगला प्राकट्य श्री बलदेव का है। श्री बलदेव के पास संकर्षण, संकर्षण के पश्चात नारायण और नारायण से दूसरे संकर्षण, तब इन संकर्षण से श्री विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। श्री विष्णु अथवा सत्वगुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं और क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभागाध्यक्ष हैं। श्री विष्णु के सत्वगुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकवादी तथा अल्पज्ञ मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सद्गुण के रूप श्री विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। श्री विष्णु लाखों करोड़ों श्वास तथा विभिन्नांश रूप में प्रकट होते हैं। श्वास रूप ईश्वर कहलाते हैं और विभिन्नांश रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु श्री विष्णु रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। जब भगवान श्री विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस प्रकार वे प्रकृति के 3 गुणों में उलझ जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बद्धी जीवन बिताने हेतु अपना भौतिक आवरण परिवर्तित करते रहना पड़ता है। यह भौतिक जगत रूपी बंदी ग्रह श्री भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सर्जित किया गया है और एक कल्प के अंत में शिव द्वारा समस्त वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं। किंतु जहां तक इस बंदी ग्रह की देखभाल का प्रश्न है, वह श्री विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस प्रकार राज्य सत्ता द्वारा बंदी ग्रह की देखभाल की जाती है। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से भरे इस संसार रूपी बंदी ग्रह में से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान श्री विष्णु का प्रसन्न करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा भक्ति में सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदी ग्रह के जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह श्री ब्रह्मा, श्री शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से शरीर सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है। किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से मुक्त नहीं करा सकता। मात्र भगवान श्री विष्णु ही ऐसा कर सकते हैं। अतएव परम लाभ भगवान श्री विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। गौरी राठौर माता जी, 24वां श्लोक। पार्थिवात् दारुणा धूमा तस्मात् अग्न्या प्रियै मया तस्मात् रजः तस्मात् सत्वं यत् ब्रह्मा दर्शनम। अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से उत्तम धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं।
इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तात्पर्य, जैसा कि पूर्व हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, अब हाँ, आवाज आ रही है? अभी आ रही है, अभी आ रही है माता जी, आ रही है आवाज। तात्पर्य से पढ़ूं, वहीं से छूटा होगा, नेटवर्क चला गया था कहीं। जी माता जी, तात्पर्य तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, श्री भगवान की भक्ति में सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह श्री भगवान की भक्ति के योग्य बन सकते। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाए, जो उन्हें तमस, रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सभी भिन्नांश प्रकट होते रहते हैं। अतएव भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते। केवल सत्व अवस्था ही मनुष्य को भव बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था, जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुण अवस्था है। इस अवस्था में श्री भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन, कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। किंतु सत्व गुण इससे भी उच्चतर भौतिक गुण अवस्था है, जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। हरे कृष्णा। कोई गलती हो तो क्षमा करना। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। विशाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। 25 और 26 श्लोक पढ़ेंगे माता जी दोनों, क्योंकि अगला श्लोक बहुत होता है, आप दोनों श्लोक पढ़ेंगे। क्या क्या कहा जी आपने? माता जी दोनों श्लोक पढ़िए, 25 और 26, क्योंकि 25 श्लोक छोटा है, इसी दोनों श्लोक पढ़िए आप। जी जी, जैसे आपकी आज्ञा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। वेजिरे मुनियोत्थाग्रे भवन्त मधोक्षजं सत्वं विशुद्ध क्षेया क्षेमाय कल्पन्ते एनुतानहि। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार के मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तात्पर्य, धर्माचरण का उद्देश्य भौतिक लाभ प्राप्त करना या आत्मा और पदार्थ के अंतर का सरल ज्ञान अर्जित करना नहीं है। धार्मिक अनुष्ठानों का परम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्र जीवन पुनः प्राप्त करना है, जहाँ भगवान श्री प्रधान रहते हैं। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं श्री भगवान द्वारा होता है, तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात श्री भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। श्री भगवान के ऐसे 12 विशेष प्रतिनिधि हैं, जो धर्म के उद्देश्य से परिचित है, और वे सभी श्री भगवान की दिव्य सेवा में
संलग्न रहते हैं। जो मनुष्य अपना हित चाहते हैं उन्हें इन महाजनों का अनुसरण करना चाहिए और उनसे परम लाभ प्राप्त करना चाहिए। श्लोक नंबर 26। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिना नारायणं कला शांता भजन्ति हन्यसूयवा। मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर व भयानक रूपों को अस्वीकार करने केवल भगवान श्री विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो श्री विष्णु कोटि के रूपों में मूल रूप है, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। पूर्ण या समग्र अंश स्वांश तथा भिन्न अंश भिन्नांश सेवक है और विष्णु तत्व के स्वांश सेव्य तथा पूज्य है। श्री भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सभी देवता भी भिन्नांश है। वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष है जो श्री भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान होते हैं और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं। उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अंततः विष्णु तत्वों का या भगवान श्री नारायण के पूर्णांश की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाषांडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। इस कलयुग में अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन हैं, यथा काल भैरव, शमशान भैरव, शनि महाकाली तथा चांडिका। इन देवताओं की पूजा वे ही मनुष्य करते हैं जो तमोगुण ही निम्नतम अवस्था में होते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन मनुष्यों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोगों से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं, किंतु जो सचमुच सतोगुणी हैं वे केवल विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। विष्णु तत्वों के अनेक नाम तथा रूप है तथा नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद तथा अधोक्षज। सुयोग ब्राह्मण शालग्राम पूजा द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के मनुष्य भी सामान्यतः विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्य व्यक्तियों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वे यह अच्छी प्रकार जानते हैं कि परमेश्वर के ये सभी भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप में है, किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। सभी देवता, यहाँ तक कि देवों के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। हिरण्यकश्यपु ने अमर होने हेतु कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसलिए भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपात या मुक्त के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की तरह इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते
तो फिर अपने भक्तों को वे किस प्रकार मुक्ति दिला सकते हैं? ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। यही कारण है कि मुमुक्षुजन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से ही किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ममता पाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। 27वां श्लोक करिएगा जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के श्री चरणों में। रजतमः प्रकृतय क्षमशीला भजन्ति वे इति भूत प्रजेश आदिना श्रेय ऐश्वर्य प्रजा इप्सव। जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी है वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी है, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तात्पर्य: यदि मनुष्य श्री भगवान के धाम वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञ के लिए है। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाना चाहिए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, ना उससे कम ना ज्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्ट से अधिक बांधना। जो मनुष्य भौतिकता में निमग्न है उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे भगवान श्री विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनभिज्ञ रहते हैं। भगवान श्री विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो मनुष्य अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे मनुष्य विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्ट को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह देवता श्री भगवान के दास मात्र है। फलतः यह जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने हेतु बाध्य है। मनुष्य को चाहिए कि जीने हेतु कठोर परिश्रम करे और इस परिश्रम के फल से श्री भगवान की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे श्री भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वो धीरे धीरे श्री भगवान के धाम पहुंच सकेगा। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रजधाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए वसुदेव पूजा धर्म की विकृति है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कतैव धर्म कहकर की गई है। संसार में मात्र एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए और वो है भागवत धर्म, जो मात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। अरुणा यादव माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नेक्स्ट लोग पढ़े माता जी। जी प्रभु जी। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उपदेश पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यह यज्ञ करने का उपदेश उन्हीं ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। समस्त सकाम कर्म अतः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और समस्त कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने हेतु की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। तात्पर्य: इन दो श्लोक में
पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की पूजा के पात्र है। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि श्री भगवान के साथ संबंध स्थापित किया, हमारी हुई प्रेममय सेवा को दोबारा जागृत किया जाए। यही वेदों का सार तत्व है। की पुष्टि श्री भगवान द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का परम उपदेश केवल उन्हें जानना है। समस्त प्रामाणिक शास्त्र श्री भगवान द्वारा शील व्यासदेव के शरीर में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने हेतु निर्मित किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्त नहीं दिला सकता है। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी जिन्हें श्री भगवान का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, श्री भगवान की सर्व शक्तिमत्ता में कमी निकालते हैं और वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीव के समान समझते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म यज्ञिक अनुष्ठानों पर आधारित है। यह सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ श्री वासुदेव के विषय में सत्य की अनुभूति के लिए भी होती है। श्री वासुदेव का एक अन्य नाम यज्ञ है और श्रीमद् भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि समस्त यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु ही किए जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसे शारीरिक क्रिया सम्मिलित हो रहती है और यह सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी श्री वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती है। परमात्मा साक्षात्कार तो श्री वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो वह उसे श्री वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त योगिक शक्ति द्वारा विपथ हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगी को अगले जन्म में विद्यमान ब्राह्मण या संपन्न वैश्य के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे कि वे श्री वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से श्री वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली मनुष्य भौतिक संपत्ति तथा सामान्य से पुण्य मोहित हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को सही अर्थ में भूल जाते हैं। ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य कर्मश, अभिमान रहित, मदर रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्मसंयम बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का समस्त अनुशीलन भगवान श्री वासुदेव की भक्ति में सेवा में जाकर समाप्त हो जाता है।
अथवा श्री वासुदेव ही ज्ञान के समस्त शाखाओं के अनुशीलन के परम लक्ष्य हैं। ध्यान का जो अनुशीलन श्री वासुदेव के मिलने के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके वही वास्तविक ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता में भौतिक ज्ञान की विधि शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों का जारी रहना। अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन को दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है तो वह कष्टमय भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है और श्री वासुदेव के धरातल पर उसके आध्यात्मिक जीवन का शुभ आरंभ होता है। यही बात समस्त तपस्याओं पर लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उपदेश के लिए स्वच्छ से शारीरिक कष्टों को सहना। रावण तथा हिरण्यकशिपु ने इंद्र तृप्ति को उपदेश बनाकर नाना प्रकार के तारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने हेतु कठिन तपस्या करते हैं। यह वास्तव में तपस्या नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि श्री वासुदेव को जानने हेतु स्वच्छ से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करे, क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है। अन्यथा अन्य तपस्या रजोगुणी तथा तमोगुणी मानी जाती है। रजोगुणी तथा तमोगुण से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सत्वगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वासुदेव तथा देवकी ने श्री वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने हेतु तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। अतएव वे समस्त जीवों में आदि पुरुष हैं। वे ही समस्त भोक्ताओं में आदि सनातन भोक्ता हैं। अतः कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता। जैसे कि अज्ञानी मनुष्य सोचते हैं, वासुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतः यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा श्री वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। श्री वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसे कि पूर्व में कहा जा चुका है, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविधता हो पाता है। उनकी शक्तियां भी अनेकानेक हैं। गुणाता में उनकी अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ होती है और बहिरंगा शक्ति निकृष्ट होती है। श्रीमद् भगवत गीता में इन्हें क्रमश परा तथा अपरा प्रकृत कहा गया है। अथवा अंतरंगा शक्तियों द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है और बहिरंगा शक्ति द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होता है। जीवात्मा भी उन्हीं के विस्तार अंश है। जो जीवात्मा उनकी अंतरंगे शक्ति के विस्तार से अद्भुत होते हैं वे नित्य मुक्त होते हैं और जो भौतिक शक्तियों से अद्भुत होते हैं वे नित्य बद्ध होते हैं। अथवा ज्ञान तप त्याग तथा कर्म का समस्त अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को परिवर्तित करने हेतु किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतः इसके प्रभाव फल को परिवर्तित करने हेतु हम आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो
महात्मा है यह जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निरंतर रहते हैं। वे अंतरंगी शक्ति के वश में रहते हैं और इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले मनुष्य बिना विचलित हुए श्री भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुक्र चिंतन करने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति को तुरंत श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाना चाहिए। मनुष्य को उन विभिन्न देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य करने वाले श्री भगवान के हाथ की तरह हैं। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाह्य व्यवस्था की देखरेख करते हैं। वे सब भगवान श्री वासुदेव के सहायकों के समान हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव की गणना भी देवताओं में होती है, किंतु भगवान श्री विष्णु या श्री वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर आसीन रहते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत के सत्गुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक जेल में बंदी होते हैं और प्रबंधक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा प्रबंधक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा जेल में आता है तो वह जेल के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव जेल के नियमों से परे होता है। ठीक उसी प्रकार श्री भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। हरे कृष्णा। प्रणाम करियो। धन्यवाद माता जी। अब थोड़ा पानी पी लीजिएगा। श्लोक नंबर 30 सुधा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। 30 और 31 पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवान आत्मने मायया सदसद्रूपया च असौ गुणमया गुणो विभु। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन श्री भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगी शक्ति के कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तात्पर्य, श्री भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतएव वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पूर्व से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि ये गुणता में श्री भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न हैं। 31 तथा विलसिते वेषु गुणेषु गुणवानिम अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन बृहद्भृतः। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। तात्पर्य, जीवात्मा श्री भगवान के विभक्त अंश हैं और जो बद्ध जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर श्री भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सभी कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। यहाँ जीवात्मा भौतिक भोग करते हैं, वहीं श्री भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर 2 पक्षी हैं। इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। यह साक्षी श्री भगवान है और फल को ग्रहण करने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल ग्रहण करने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि श्री भगवान
परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यथा यवहितो वन्निर्दारुषिक स्वनिषुः नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। परमात्मा रूप में श्री भगवान सभी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय है, वे अनेक प्रकार के देखते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव अपनी किसी एक पूर्णांश से संपूर्ण भौतिक जगत में विस्तार करते हैं और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के अंदर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान का परमात्मा स्वरूप के विभिन्न परिणाम है। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में श्री भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों की वैध श्रवण तथा कीर्तन की समस्त विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। श्रीमद् भागवतम ऐसे वैदिक साहित्य की प्रामाणिक व्याख्या है। श्री भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्रीमद् पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्ण द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। धृष्टता मर्जनामस्मि। धन्यवाद प्रभु जी। जय प्रभु जी। लास्ट श्लोक पढ़िएगा 33 नंबर। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी को भी धन्यवाद। असो गुणमय भावे भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मनभि सब निर्मतेषु निर्विशिष्टो भूतके भूतेषु तद्गुणान। अनुवादन तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी प्रतिविधान सभी प्रभु आज गिरा। परमात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित अपने द्वारा उत्पन्न जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं और उन्हें सूक्ष्म मन के द्वारा इस गुणों के प्रभावों का भोग करने देते हैं। तात्पर्य, स्वार्थी बुद्धिमान प्राणी ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनि हैं और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती है। स्थूल शरीर सूक्ष्म मन की परिस्थितियों पर आधारित है और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्णतः अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसे पूरा करने वाले। आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतः वे भगवान से अभिन्न है। भगवद गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पिता पुत्रों के सुख दुख से प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं होता।
वह इतना दयालु है कि जीव के साथ परमात्मा रूप में रहा आता है और जीव के को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करता रहता है। श्लोक संख्या नंबर 34। भाव अतेषु सत्वेन लोकान वे लोक भावन लीला अवतार अनुरुतो देव देव इति अनन्यश्रादिषु। अनुवाद। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्य तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे लोगों के का पालन पोषण करने वाले वे अवतार ग्रहण करके सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तात्पर्य: ब्रह्मांड अनेक है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक है, जिसमें से विविध गुणों वाले नाना कोटि के जीव निवास करते हैं। भगवान विष्णु इसमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समाज में अवतार लेते रहते हैं। वे इनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। भगवान अपने आदि दिव्य रूप में को बदलते नहीं, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार देश काल के अनुसार वे विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों और भौतिक लोकों में कभी कहीं भी प्राप्त नहीं। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में ही उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रचारित करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि बनाकर आते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्य तथा दिव्य सेवा शीर्षक द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। दूसरा अध्याय हमने समाप्त कर लिया, तो पढ़ाई है, रीडिंग भी है। तो हम यहाँ पे आज नरोत्तम दास ठाकुर जी का दिन दिवस है, तो हम सबको बधाई देते हैं। तो आप यहाँ से खत्म करते हैं, हम यहाँ इसका विराम देते हैं सबको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम गुरु जी के जन्म